हाँ जी क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम आज डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट सीयूटी के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेटा। ठीक है, तो अगर आपको रिवाइज करना हो तो लेक्चर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म जब आप पानी ऐड करते हो ब्यूट वन आइन के अंदर अंडर दीज कंडीशंस। तो ब्यूट वन आइन के अंदर अगर हम पानी ऐड करते हैं तो बेटा वो क्या बनाता है बेटा? फाइनल प्रोडक्ट इनोलाइजेशन भी होता है। तो वो क्या बनाता है बेटा? ब्यूटेन टू ओन बना देगा मार्कोनिकॉफ एडिशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ज्यादा रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड के अंदर भी जितना छोटा एल्काइल ग्रुप होता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ? बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड लिखा हुआ बेटा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। तो बेटा ये ऑप्शन हो गया सी। देन आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, फिनाइल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। तो बेटा ये एस्टर है। ठीक है, तो एस्टर में मतलब दोनों रिंग दे रखी हैं। इट इज C6H5 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, O C6H5। तो ये बेंजोइक एसिड और फिनॉल से बनता है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर आप बेंजोइक एसिड ले सकते हैं और फिनॉल भी ले सकते हैं बेटा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लीजिए बेंजोइल क्लोराइड और फिनॉल। ठीक है, क्योंकि यहां पर उन्होंने क्या डाल दिया है, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये बेटा गलत हो गया। एक्चुअली इसके अंदर क्या डालना चाहिए बेटा? H2SO4। समझ में आ गया? एसिड डलना चाहिए। ठीक है, तो तभी तो पानी का लॉस होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन बेस है और बेटा इसमें से जो HCl निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दिस इज द रिएक्शन बी पार्ट। तो यहाँ पे वो टेक्निकली गेम खेल गए। फिफ्थ कहता है द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजेल्डिहाइड बेटा। तो वो एसीटोन और बेंजेल्डिहाइड दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, हमें उसके बारे में बताना है। टेक्निकली वो रिएजेंट बेटा कौन होता है? फिनाइल हाइड्रोजीन। बाकी सारे जो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, फेलिंग्स एंड ग्रिग्नार्ड रेजिन के साथ रिएक्ट करेंगे, और फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन इतनी आसानी से इनका नहीं होता। आप मार्क कर लीजिए बेटा। कर लिया सबने मार्क? यस सर। यस सर। प्रशांत? हाँ सर, 1 मिनट हो गया। हम्म। कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देते? बेटा वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता। सॉरी, होता है बेटा, है ना? तो टेक्निकली कैनिजारो रिएक्शंस वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता। ठीक है, इसके पास नहीं है ये देगा, इसके पास नहीं है ये देगा, इसके पास नहीं है ये देगा। तो उन्होंने पूछा कि कौन नहीं देगा, तो आंसर इज ये। क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बेटा वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। कहते हैं विच प्रोडक्ट इज फॉर्म जब कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH सोल्यूशन। ठीक है, तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड, आई बिलीव यहां पर कंपाउंड जो है वो मिसिंग है। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन द कंपाउंड डैश इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एस्टर होना चाहिए था। तो और वहां पे वो दे नहीं रखा है, तो इसका आंसर टेक्निकली ऑप्शन जो है वो बी है। मैं आपको फिर भी उस
कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो लिख के दिखा देता हूँ कि कंपाउंड कौन सा होना चाहिए। आप मार्क कर लीजिएगा C6H5CO O CH2 C6H5। तो दिस इज द कंपाउंड जो यहां पर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो पोटेशियम बेंजोएट साथ में बेंजाइल अल्कोहल दे देगा। कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन इन द रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये कीटोन है तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन जाएगा। तो प्रोप 1 in 2 ऑल बन जाएगा और ये क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म। तो प्रोप 1 in 2 ऑल, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। तो टॉटोमेरिज्म से ये प्रोपेनोन बना देगा। कहता है द कंपाउंड्स ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो बेटा CH3 CHO को CH3 से करोगे तो ये प्रोपेन 2 ओन दे सकता है, और अगर ये प्रोपेन 2 ओन देगा तो वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी दे सकता है। और उसको कॉन्क H2SO4 से आप हीट करोगे तो वो क्या देगा, बी का हाइड्रोबोरेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, एल्कीन। मतलब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल जो है वो कौन सा आएगा, मैं आपको पूरी रिएक्शन जो है वो लिख के बताता हूं। तो जब आप इथेनॉल से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करेंगे तो ये कंपाउंड जो है बेटा वो क्या देगा, प्रोपेन 2 ऑल। दिस इज कंपाउंड ए। इसके अंदर कॉन्क H2SO4 डाल दोगे तो पानी का लॉस करके ये क्या दे देगा, प्रोपीन दे देगा। और प्रोपीन का हाइड्रोबोरेशन कर दोगे तो बेटा वो प्रोपेनॉल दे देगा। ये हो गया सी। तो वो पूछ रहा है कि कंपाउंड ए एंड सी क्या है। तो ए और सी दोनों अल्कोहल है और दोनों के अंदर OH का पोजीशन का फर्क आ रहा है। तो आंसर इज कि ये कौन हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। मार्क कर लो बच्चे। कर लिया मार्क? यस यस सर। सर। हटा दो बच्चे ये सब। देन बेटा नेक्स्ट टॉप बात करते हैं क्वेश्चंस की। विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन। तो बेटा आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कार्बन एटम है, फोर्थ पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पे कीटोन है, और आपने इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और डबल बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रह रहा है। तो बेटा 6 कार्बन को आपने एक कार्बन कम में कर दिया बेटा, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगा बेटा, आयोडोफॉर्म, क्योंकि इनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है ना। तो मिथाइल कीटोन ग्रुप को आप एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। कहता है कैल्शियम एसीटेट जब ड्राई किया जाता है डिस्टिल करके तो बेटा वो क्या देता है, दैट इज एसीटोन। ठीक है, देन बेटा हम बात करते हैं द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो बेटा वो सबसे वीकेस्ट एसिड हो जाएगा, सबके पास है और ज्यादा नंबर में भी आ रहा है। कहते हैं 13th विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आता, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड।
इसके अंदर भी कार्बन का नया बॉन्ड कार्बन के साथ बनता है। वुड्स रिएक्शन में तो कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है। रीमर टीमन के अंदर भी एक नया कार्बन जो होता है फिनॉल में ऐड हो जाता है बेटा। कैनिजारो रिएक्शन में कार्बन एटम उतने ही रहते हैं बेटा, तो इसके अंदर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड नहीं बनता कोई नया। Formation of cyanohydrin from propanol is which type of reaction? It is nucleophilic addition reaction. The acid formed जब प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is treated with carbon dioxide, तो प्रोपाइल के साथ अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक कार्बन फालतू वाला एसिड मिलेगा, 4 कार्बन वाला, दैट इज बेंजोइक एसिड। मार्क कर लीजिए बेटा, क्योंकि अगर आपको ये रिएक्शन याद हो, C3H7 MgBr, कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये ब्रेक कर जाता है, इसलिए आपके पास एक कार्बन फालतू आ जाता है। कर लिया बच्चों मार्क? यस सर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? प्रशांत, मानस? हाँ सर, हो गया। हम्म। 16th question. Which of the following compounds will give brisk effervescence CO2 के साथ जब आप उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो? तो बेटा वो एसिड होते हैं, तो इसके अंदर एसिड जो है वो कौन है? एसिटिक एसिड, ये देते हैं बेटा CO2 गैस। कहता है एक एरोमेटिक कंपाउंड है X जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O which gives a chemical test 2,4-DNP। इसका मतलब है इसके पास कार्बन डबल बॉन्ड O है, डेरिवेटिव रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, इसका मतलब है इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो भी हो सकता है। एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन on vigorous oxidation it gives 1,2 benzene dicarboxylic acid। इसका मतलब है कि इसका ये वाला कार्बन के साथ एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया फर्स्ट, और यहां पर कितने कार्बन बच गए? 6 और एक 7, 7 के साथ 2 कार्बन बच गए, तो C2H5। टेक्निकली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, इसका मतलब वो पहले और दूसरे कार्बन पे होंगे। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा? हमारा सी हो गया। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से रिलेट करके बनाया हुआ है। कर लिया मार्क? यस सर। आगे बढ़ रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिटी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। दूसरा कमाल की बात यह है कि अगर वो ऑर्थो पे है और पैरा पे है तो बच्चों को लगता है कि पैरा वाला जो है वो ज्यादा होता है, पर कॉन्सेप्ट कहता है ऑर्थो इफेक्ट, जिसके अंदर ए जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बी उससे कम होगा। तो ये कौन सी ऑप्शन आ गई? डी, सी सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। टॉलुइन कैन बी ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड, है ना, आप स्ट्रॉन्ग ले लो, ए एंड बी दोनों से हो सकता है। कार्बोनाइल ग्रुप अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद दिस, बेटा इथेनोइक एसिड दे देता है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे छोटा सिंपल एल्डिहाइड कौन है इसके अंदर? ये हो गया बेटा इथेनॉल। Which of the following compounds will give butane 2 on oxidation with alkaline KMnO4? ब्यूटेन 2 ऑल दे सकता है, ब्यूटेन 1 ऑन तो नहीं देगा बेटा, ब्यूटेन 2 ऑल दे सकता है बेटा। कहता है इन क्लेमेंसेंस रिडक्शन कार्बोनाइल ग्रुप इज ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट करते हैं बेटा इसको हम? जिंक अमेलगम से। 24 मार्क कर लो बेटा इसको।
डन सर। हो गया बेटा? यस सर। हम्म। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल शो करेंगे। एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया। द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंपाउंड विद NaOH विल गिव सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट देगा और फिनॉल दे देगा, क्योंकि ये NaOH के साथ है ना। ये आ जाएगी रिएक्शन। Which of the following conversions can be carried out by Clemenson's reduction? Benzaldehyde to benzyl alcohol, cyclohexanone to cyclohexanone, ये हो सकता है। Benzophenone to diphenyl methane, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो alkane में convert कर देता है। Through which of the following reaction number of carbon atoms can be increased in the chain? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इंक्रीज हो सकते हैं, कैनिजारो से नहीं, एल्डोल कंडेंस से इंक्रीज हो सकते हैं। बेंजोफिनोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन के साथ, यस। बेंजोइल क्लोराइड डाइफिनाइल कैडमियम के साथ, यस। बेंजोइल क्लोराइड विद फिनाइल benzoyl chloride with phenyl, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं। बेंजोइल क्लोराइड C6H5, ये तो बेंजोइल क्लोराइड आ गया ना। हाँ नहीं, इससे भी नहीं आएगा, A एंड B से आएगा। मार्क कर लो बेटा। डन सर। सबने मार्क कर लिया बच्चे? यस सर, हो गया। 30th देखते हैं। Which of the following is the correct representation of an intermediate of nucleophilic addition? एक तो A हो गया, अच्छा ओके। हमें कंपाउंड दे रखा है साइड में, ये रहा। तो A C पॉजिटिव, B O नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, तो इसका मतलब है A हो सकता है और C हो सकता है। एक A C D नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ क्रिस क्रॉस में बन रही है, तो स्क्वायर प्लेनर में बन रहा है। नहीं, A एंड B हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं बेटा। डन बेटा? यस सर।
देन कहता है असर्शन एंड रीजनिंग। कहता है असर्शन, फॉर्मेल्डिहाइड एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्रू है ना, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड बनते हैं। इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ट्रू, तभी तो वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। ए, कंपाउंड जिनके अंदर CHO ग्रुप इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO ग्रुप्स आर इजीली ऑक्सीडाइज, नो, फॉल्स, इतनी आसानी से नहीं होते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय ट्रीटमेंट विद लिथियम, नो, फॉल्स, इतना आसानी से नहीं होता। Alpha hydrogen atom in carbonyl compound is less acidic, false, it is more acidic. The anion formed after loss of alpha hydrogen atom is resonance stabilized, true, तभी तो वो aldol condensation show करता है। Aromatic aldehydes and formaldehyde undergoes Cannizzaro reaction. Aromatic aldehydes and formaldehyde, yes, true. कहता है aromatic aldehydes are almost as reactive as formaldehyde, false, ये ऑप्शन हो गया सी। मार्क कर लो बच्चे, डन बेटा। तो सेकंड वाला कैसे हुआ है? कहते हैं कंपाउंड्स जिनके अंदर CHO ग्रुप होता है आप उनको आराम से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इतनी आसानी से एल्डिहाइड्स को आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, कर तो हम वीक से भी कर सकते हैं बट नॉर्मली इतनी आसानी से होता नहीं है। बट कुछ लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि यस इट इज ट्रू। ठीक है, फिर कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनो टेट्राहाइड्राइड। तो ये भी इतना आसान नहीं होता, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक, हालांकि इसको भी लोग जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ यस ट्रू एज पर CBSE, तो हम कह सकते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से ये CBSE के लेवल पर ये दोनों जो है वो ट्रू ट्रू होनी चाहिए, बट एंट्रेंस के लेवल पे ये दोनों फॉल्स है। सर LiAlH4 तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है, चलो आप ऐसा करो इसको ट्रू एंड ट्रू ही कर दो, वो ज्यादा बेटर है। ये लो, ये विद रिस्पेक्ट टू CBSE में क्या, ओके हो गया सर। कहते हैं फिफ्थ, aldehydes and ketones both react with Tollens reagent to form silver mirror, ये फॉल्स है। aldehydes करते हैं, ketones नहीं करते। both aldehydes and ketones contains carbonyl group, ये ट्रू है। solubility aldehydes और ketones की पानी में कम होती है with increase in size of alkyl group, ये ट्रू है। alkyl groups are electron repelling group, ये बेटा फॉल्स होते हैं। alkyl groups are electron repelling, हाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ना, हाँ तो ये भी ट्रू है, तो वो इलेक्ट्रॉन से दूर भागते हैं, बी ऑप्शन। देन बेटा हम बात करते हैं सेवेंथ की, a carboxylate ion RCOO is stabilized by resonance to a greater extent as compared to carboxylic acid, ये ट्रू है बेटा। The contributing structures of carboxylate anions are equivalent while those are of not equivalent, बेटा true and correct explanation, ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। aromatic acids do not undergo Friedel-Crafts reaction, ये बेटा ट्रू है। कार्बोक्सिल ग्रुप इज एन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये भी बेटा क्या है, ट्रू है, तो ये ऑप्शन हो गई बी। अमाइड्स आर मोर बेसिक देन अमीन्स, तो बेटा ये फॉल्स है, अमीन्स ज्यादा बेसिक होते हैं, इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमाइड्स इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, यस बेटा ये ट्रू है, तभी तो वो नहीं दे सकते। 10th, methyl adds to carbonyl group irreversibly
बट साइनाइड एड्स इट रिवर्सिबली। बेटा ये ट्रू है। आप मिथाइल ग्रुप को एक बार ऐड कर दोगे तो फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप साइनाइड ग्रुप को ऐड करते हो तो उसको हटाना आसान होता है। मिथाइल आयन इज मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन साइनाइड आयन, ये बेटा फॉल्स है। तो ये कौन सा हो गया? सी। बेटा साइनाइड जो है वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो साइनाइड को हटा कैसे सकते? साइनाइड को हटा कैसे सकते? बेटा आप इसको हटाना हो तो आप इसको क्या कहते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर दो, है ना, और एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, ओके। है ना। तो इस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं बेटा। लेकिन मैं मिथाइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करूंगा? मेरे लिए तो मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट करना किसी और में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। Then beta, acetic acid does not undergo haloform reaction. False. Beta, it undergoes haloform reaction. Acetic acid has no alpha hydrogen. False. It has alpha hydrogen. 2,2-dimethyl propanol undergoes Cannizzaro reaction with NaOH. बिल्कुल सही, क्योंकि इसके पास alpha H नहीं है. Cannizzaro reaction is a disproportionation reaction. बेटा ये भी सही है, तो ये क्या होगी? ऑप्शन बी. Nitration of benzoic acid gives meta-nitrobenzoic acid. It is true. Carboxylic group increases electron density at meta position. कंपैरिजन में it is true and correct explanation. ये क्या आ गया बेटा? A. ठीक है, then match the following. सर 11 वाला हम्म। सर हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे देता है? बेटा क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है ना। मैंने सिखाया था बेटा, ये देखो मिथाइल कीटोन ग्रुप है, इस वजह से। ओके सर। ठीक है, देन बेटा इनके कुछ के नाम दे रखे हैं बेटा। सिनेमेल्डिहाइड, ये कईयों के बेटा कॉमन नेम है और कईयों के बेटा ये आयुपैक नेम है। तो आपको कॉमन नेम और आयुपैक नेम जो है वो मैच करने हैं बेटा। सिनेमल्डिहाइड, क्या हो जाएगा बेटा? 3 फिनाइल प्रोपेन 1, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। 2 in 1 अल भी हो सकता है। देन एसिटोफिनोन क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल इथेनोन। वेलरेल्डिहाइड पेंटेनल, ये हो गया थर्ड।
एक्रोलिन प्रॉप 2 इन 1 अल, ये हो जाएगा बेटा फोर्थ, और मेसिटाइल ऑक्साइड ये हो जाएगा बेटा फिफ्थ। ठीक है, देन बेटा थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड इज इथेन 1,2, ठीक है। एडिपिक एसिड इज दिस, and succinic acid is succinic acid, adipic acid is succinic acid is butane, ये हो गया 3, तो 1 2 3, और ग्लूटारिक एसिड जो है वो तो हमारा पेंटेन हो गया 5। ये लो बेटा, मार्क कर लो। Yes, sir. Okay. हो गया सर। ठीक है, मैं हटा रहा हूं ये सब। थर्ड, कन्वर्जन्स है। बेंजोफिनोन टू डाइफिनाइल, तो इसमें तो आप क्या ले लो, क्लेमेंसन्स रिडक्शन 1। बेंजेल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेनोन को साइक्लोहेक्सेनॉल अल्कोहल में, बेंजेल्डिहाइड में कितने, 1 फिनाइल, तो ये तो हो जाएगा मिथाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 2 साइक्लोफिनाइल बेंजोएट को बेंजेल्डिहाइड में करना है, ये एस्टर हो गया। एस्टर का तो वो डिबाल कर देगा, और ये क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। थर्ड कर लो बेटा मार्क। डन हो बच्चे? गया सर। हो गया सर। देन फोर्थ, चेक करते हैं सेकेंड रिएक्शन। तो देखो, ये तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन हो गया, ओ कैनिजारो हो गया, तो ये हो गया 2। 6 एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ये हो गया 6। फर्स्ट वाला हो गया रोजनमंड रिडक्शन, फोर्थ वाला हो गया HVG 1 2,
थर्ड वाला हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बचा कौन, 1 2 3 4 5 हमारा क्या हो गया बेटा, स्टीफंस रिएक्शन। डन बच्चों, हाँ सर हो गया। है ना? यस सर, हो गया। तो बेटा हमने यहां पर एल्डिहाइड्स की जो है वो भी असाइनमेंट खत्म कर ली है बेटा, राइट? तो अब अगले लेक्चर में हम और कोई असाइनमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हमारी अमीन्स की असाइनमेंट जो है वो बची है।